Good morning, everyone. I am Vikas, your math teacher. Today we will discuss about chapter first, rational number of class 8th. रेशनल नंबर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से आगे होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब का हमको पता होगा तो हमें रेशनल नंबर को जानने में आसानी होगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इस तरह आगे चलती जाए, वो क्या होते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड वन होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो संख्या 0 से शुरू हो और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती जाए, वो क्या होंगे होल नंबर। थर्ड वन इंटीजर्स। इनको किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से, उसी तरह होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे। इंटीजर्स होते हैं ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और इसमें जीरो भी होती है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होते हैं, इनमें फ्रैक्शन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह आगे चलते जाएंगे। ये नीचे भी इस साइड भी चलते जाएंगे, -4 -5, ये होते हैं इंटीजर्स। फोर्थ वन रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू, और ये किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। P एंड Q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों इंटीजर्स तो हैं परंतु Q है वो 0 नहीं है, यानी कि 0 है वो इंटीजर्स तो है, परंतु इसने एक स्पेशल केस दे दिया भी Q है वो 0 नहीं होगा, और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 होने पर किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और अगर Q 0 हो गया तो P/0 यानी कि ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और रेशनल नंबर में इन्फिनिटी नहीं आती। फॉर एग्जांपल आगे देखिए -3 -2 -1 -1/3 0 1/4 1/2 1 2, ये क्या है रेशनल नंबर हैं। अब देखिए -3 है, ये आप सोचोगे भी P/Q की फॉर्म में तो नहीं है, ये कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, P/Q फॉर्म, परंतु -3 है, ये नहीं लग रहा है भी P/Q फॉर्म में है। परंतु इसमें देखिए अगर -3 है तो इसके नीचे -3/1 भी लिख सकते हैं हम, -3/1, तो यहाँ P क्या हो गया, P इज इक्वल टू -3 एंड Q इज इक्वल टू 1। कौन सी फॉर्म में है ये, P/Q फॉर्म में। रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यही दे रखा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, आगे रेशनल नंबर्स, इसको हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टीज़ क्लोजर, सेकंड कम्यूटेटिविटी और थर्ड एसोसिएटिविटी।
तीनों हमें शो करनी है, तीनों प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट देखते हैं क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं क्लोजर में फर्स्ट हमें क्या शो करना है, होल नंबर। होल नंबर का तो आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 आगे चलते जाते हैं। इसकी आगे ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये नंबर्स हैं, ये प्रॉपर्टीज शो करनी है, चारों प्रॉपर्टीज़। पहले देखते हैं जीरो एडिशन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। 0 + 5, 0 + 5 इज इक्वल टू 5। 5 क्या है, एक होल नंबर है। एंड सेकंड एग्जांपल 4 + 7, कोई दो नंबर उठा लिए, 4 7 या अपनी मर्जी से जो भी उठा सकते हैं हम, 8 9, इनका एडिशन आता है वो भी होल नंबर आना चाहिए। 4 और 7 का एडिशन 11 क्या है, एक होल नंबर है। तो ये पहली प्रॉपर्टी शो हो रही है, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एंड सेकंड वन सब्ट्रैक्शन। ये पहले गया था a + b, एडिशन में था a + b एंड सब्ट्रैक्शन में a - b। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, a - b। 5 दो नंबर पुट कर लिए, 5 एंड 7। 5 - 7 -2। -2 एक होल नंबर है या नहीं है, नहीं, -2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये पहले में एडिशन में था, परंतु सेकंड में नहीं है, क्योंकि -2 है, वो होल नंबर नहीं है। थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर वही पुट कर लिए, 0 और 3 ले लिया। फॉर एग्जांपल 0 3, इनका मल्टीप्लाई किया, 0 एंड 3 इज इक्वल टू 0। 0 होल नंबर है, यस 0 होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर स्टार्टिंग ही 0 से होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ डिवीजन, दो नंबर पुट किए, 5 एंड 8, इनको डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाई 8, 5 डिवाइड बाई 8। ये होल नंबर है, नहीं है ये होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आता। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी। पहले में एडिशन में यस, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में नहीं है। आगे इंटीजर्स, सेकंड वन में पहला होल नंबर, सेकंड इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज वही है, क्लोजर वाली प्रॉपर्टीज है, देखना है इंटीजर्स। ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन का, ये वही a + b। पहले क्या करना है, a + b, दो इंटीजर्स पुट कर लिए। फर्स्ट वन -6, सेकंड वन 5। -6 + 5, एडिशन की प्रॉपर्टी में क्या करना है, a + b, तो -6 + 5, -6 + 5, -6 + 5 -1, -1 इंटीजर्स है, यस -1 इंटीजर है। तो क्या हो गया, ये इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज शो हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन, a - b, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना, a - b। 7 एंड 5 दो नंबर लेट किए, 7 - 5 2 इंटीजर है, यस 2 इंटीजर है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, क्लोजर है। दो नंबर लेट किए, 5 एंड 8,
इनकी मल्टीप्लाई 5 × 8। फर्स्ट एडिशन में a + b, सेकंड सब्ट्रैक्शन में a - b एंड थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन में a × b। 5 × 8 80, सॉरी 40, 5 × 8 40। ये इंटीजर है, यस ऑफ कोर्स इंटीजर है, इंटीजर आर क्लोज्ड, तो क्या हो गया, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ डिवीजन 5 / 8। मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b एंड डिवीजन में a डिवाइड बाई b। 5 / 8, 5/8, 5/8 इंटीजर है नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। क्योंकि इंटीजर है वो फ्रैक्शन में नहीं आता, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पर 5/8 इस तरह से नहीं हो सकता। ये p/q फॉर्म में जो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड, इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये सेकंड प्रॉपर्टीज थी। एंड थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड वन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं, पर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल -2/3, -2 है, -2 p क्या हो गया यहाँ पर, -p हो गया -2/3 एंड q कितना हो गया, q हो गया, सॉरी p हो गया -2 एंड q 3। p कितना हो गया, -2 एंड q 3। आगे इसको ऑपरेशन करते हैं। यू नो हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर्स, लेट अस ऐड ए फ्यू पेयर्स। हम ऐड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉपर्टीज वही है, a + b करके देखना। पहले एडिशन प्रॉपर्टी है ये, एडिशन, फर्स्ट वन एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं हम, a + b, और जो आंसर आता है वो होना चाहिए रेशनल नंबर ही होना चाहिए। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो रेशनल नंबर ही होना चाहिए। पहले 3/8, ये हो गया 3/8 फर्स्ट रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर -5/7, ये सेकंड रेशनल नंबर। इनका एडिशन है वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। फर्स्ट 8 और 7 का एलसीएम 56 को डिवाइड किया 8 से 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21। इसी तरह ये 56 को डिवाइड किया 7 से, आंसर 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई, आंसर -40, ये क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 21 - 40 - 19, -19/56, -19/56 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो गई, ये क्लोज है, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर एडिशन। ये प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोज अंडर एडिशन। सेकंड वन क्या करते हैं हम, a - b, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, a - b। पहले a यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर, b यानी कि सेकंड रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर लेट किया है हमने -5/7, और सेकंड रेशनल नंबर लेट किया है 2/3, और ये माइनस, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज कौन सी सब्ट्रैक्शन की है। इनका एलसीएम 21 को 7 से डिवाइड किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, क्योंकि यहाँ माइनस है। 21 को 3 से डिवाइड किया 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया -14, क्योंकि यहाँ माइनस है। इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, -29/21। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या हो रहा है, ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की।
थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, ए इंटू बी, दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट ए लेट कर लिया 2/3 एंड बी को लेट किया है 4/5, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, -4 × 2 8 और नेगेटिव -8/3 × 5 15 -8/15। ये सेकंड एग्जांपल। ये थर्ड एग्जांपल। अगर हम इन तीनों एग्जांपल को शो करेंगे तो हम लास्ट में क्या जानेंगे, ये प्रॉपर्टी शो हो रही है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, डिवीजन। फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन की है। डिवीजन में क्या करते हैं हम, ए डिवाइड बाई बी, ए और बी बोथ आर इंटीजर्स। ए फर्स्ट लेट कर लिया 5 -5/3 एंड सेकंड बी 2/5। इनको सोल्व करने पर क्या आता है, -25/6। -25/6 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। परंतु एक बात और देखो, इसमें क्या करते हैं हम, ए डिवाइड बाई बी, बोथ आर इंटीजर। ए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ए ले लिया कोई भी नंबर -5/3 है, तो यहाँ -5/3 ही ले लेते हैं, -5/3 डिवाइड बी। बी को क्या ले लेते हैं, बी इंटीजर लेना है, तो इंटीजर तो 0b है, इंटीजर 0b है, तो इनको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इन्फिनेटिव यानी कि नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड आने पर क्या हो जाता है, ये नॉट क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ अगर 0 पुट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर इसका क्या बनाना है, इसका एक चार्ट बनाना है, चार्ट। ये फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग टेबल, जो यहाँ पर नहीं फिल कर रखे हैं ना, वो आपको फिल करने हैं, यही आपका होमवर्क है। ये ऊपर मैंने सब करवा दिया है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखना, एडिशन की प्रॉपर्टी शो हो रही है, यस हो रही है। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो हो रही है। मल्टीप्लिकेशन की ऊपर आपने देखना है शो हो रही है, अगर हो रही है तो यस, अगर नहीं हो रही तो नो फिल करना है। डिवीजन में नो, ये इसी तरह यहाँ पे ये सभी जगह फिल करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। आगे नेक्स्ट, सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। इसमें में भी हम ये तीनों शो करेंगे, वोल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, और बाद में उनके चारों जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड फर्स्ट देखिए, वोल नंबर में हम करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज, एडिशन। इसमें पहले क्या करते हैं, एडिशन। एडिशन में हमें शो करना है a + b = b + a, ये प्रॉपर्टी शो करनी है। a + b = b + a, और a और b दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों जो हम शो कर रहे हैं वोल नंबर है, तो दोनों वोल नंबर होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 0 और 7, a और b क्या ले लिया, 0 और 7, a + b यानी कि 0 + 7 = b + a यानी कि 7 + 0। आंसर इज 7। 7 वोल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये एडिशन अंडर कम्यूटेटिविटी। सेकंड वन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसने नहीं किया है, हम अलग से करवाते हैं आपको। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है ये, यहाँ करवाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, a - b = b
माइनस ए, ये प्रॉपर्टी शो करनी है। और ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए, जो है हमारा वोल नंबर चल रहा है तो वोल नंबर होने चाहिए। वोल नंबर। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और लेट a एंड b आर टू वोल नंबर, क्योंकि ये वोल नंबर चल रहा है। लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। दो नंबर लेट कर लिए, पहले a माइनस बी 2 माइनस 3 माइनस 1, एंड सेकेंड वन b माइनस ए, b कितना है 3 एंड a कितना है 2, 3 माइनस 2 1, पहले कितना आया 1, दोबारा 1, सॉरी पहले आया -1, और अगर हमने a माइनस बी को सोल्व किया तो क्या आया -1, b माइनस ए को सोल्व किया 1, दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। सेकंड मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आना चाहिए। वही लेट कर लिए दोनों a एंड b वोल नंबर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। ये एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से लिए हैं, आप चाहो तो इनको अलग से भी ले सकते हो, परंतु a और b दोनों क्या होने चाहिए, वोल नंबर होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज वोल नंबर की हैं। a इंटू बी 2 इंटू 3 6, b इंटू ए 3 इंटू 2 6, a दोनों क्या है 6 और 6, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। क्या आ गया ये, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। आगे डिवीजन में a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए आना चाहिए। a और b 2 बाई a और b 2 और 3, a बाई बी 2 बाई 3, क्योंकि a कितना है 2 और b है 3, b बाई ए 3 बाई 2, क्योंकि b है 3 और a कितना है 2, तो ये दोनों इक्वल है। a बाई बी कितना आया 2 बाई 3 एंड b बाई ए 3 बाई 2, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। एंड थर्ड वन, सॉरी ये डिवीजन तक है कंप्लीट हो गया। आगे ये प्रॉपर्टीज कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये ही प्रॉपर्टी चल रही है। इसको आगे क्या करना है, वोल नंबर हो गया। अब इंटीजर्स में क्या करना है, पहले एडिशन मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले एडिशन में प्रॉपर्टीज वही लगेंगी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमें एक ही तरीके से चल रहा है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेट टू नंबर a एंड b बोथ आर इंटीजर, a दोनों इंटीजर होने चाहिए। a 5 लेट कर लिया, b को -3 लेट कर लिया, क्योंकि इंटीजर है वो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी। a प्लस बी 5, a है 5 और b है -3, 5 -3 2, b प्लस ए, सेकेंड b प्लस ए, b कितना है -3 और a कितना है 5, -3 + 5 2, एडिशन, ये इसका आंसर 2, इसका आंसर 2, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। आगे कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल टू होना चाहिए b माइनस ए 5 लेट कर लिया, b को -3 क्योंकि इंटीजर है दोनों। a माइनस बी को अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8, और b माइनस ए को सॉल्व करेंगे क्या आएगा -8, तो ये इक्वल है। 8 और -8 नहीं है इक्वल, तो 10 सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। आगे मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और b दोनों को हम दो इंटीजर लेट कर लिए। a इंटू बी को सॉल्व किया, कितना आ गया -15, और b इंटू ए को सॉल्व किया, कितना आ गया -15, तो ये दोनों है -15,
ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। फोर्थ वन डिवीजन, डिवीजन में ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए और बी बोथ आर इंटीजर्स। ए बाई बी को सॉल्व किया -5/3 और बी बाई ए को सॉल्व किया -3/5। दोनों इक्वल है नहीं है, तो क्या आ जाएगा? अगर इक्वल नहीं है तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। आगे डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। आगे कौन सी प्रॉपर्टी है? रेशनल नंबर की, क्योंकि इंटीजर हो गया, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में फर्स्ट एडिशन, कोई रेशनल नंबर हम लेट कर लेते हैं, दो रेशनल नंबर -2/3, फर्स्ट रेशनल नंबर -2/3, क्योंकि एडिशन में वही हमें प्रॉपर्टी चलेगी, कौन सी? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। -2/3 प्लस 5/7 को सॉल्व किया 1/21, एंड इसको रिवर्स करने पर, क्योंकि पहले है ए प्लस बी, दोबारा बी प्लस ए, इसको 5/7 को पहले किया और -2/3 को बाद में, इसको सॉल्व किया 1/21। पहले का आंसर 1/21, सेकंड का आंसर 1/21, तो ये प्रॉपर्टीज शो हो रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव अंडर एडिशंस फॉर रेशनल नंबर, कम्यूटेटिव अंडर एडिशंस फॉर रेशनल नंबर। सेकंड एडिशन, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में वही दो रेशनल नंबर लिए। पहले सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं? ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। पहले 2/3 -5/4 इज इक्वल टू 5/4 -2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, आपको करके देखना है। ये आएगा? ये बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये 2/3 -5/4 इज इक्वल टू 5/4 -2/3। यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा। थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। पहले दो रेशनल नंबर लिए, पहला रेशनल नंबर -7/3, सेकंड वन 6/5। इसको सोल्व करने पर आंसर क्या आएगा इसका? -42/15, -42/15, एंड इसको रिवर्स करने पर 6/5 इंटू -7/3, इसका भी सेम आंसर आएगा -42/15। तो ये क्या है? यू विल फाइंड दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। फोर्थ डिवीजन, डिवीजन में क्या करना है? दो रेशनल नंबर लिए, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? बी बाई ए आना चाहिए। ए और बी दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए। जैसे दोनों रेशनल नंबर ले लिए -5/4 एंड 3/7। अगर हम इसको यहाँ ए और बी में पुट करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे, तो नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। क्या आ जाएगा? ये नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल को कंप्लीट करना है। रेशनल नंबर टेबल कंप्लीट करनी है, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर।
ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पर। ये रेशनल नंबर के लिए एडिशन प्रॉपर्टी शो हो रही है, यस। सब्ट्रैक्शन के लिए ये आपको होमवर्क है आपका, ये आपको देखना है ये शो हो रही है तो यस, अगर नहीं हो रही तो नो, ये फिल इन करना है आपको। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।